नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। सुबह की सुर्खियों के साथ मैं हूं कीर्ति तिवारी और मैं आपको बताऊंगी कि झारखंड के कुछ प्रतिष्ठित अखबारों ने किन किन खबरों को प्रमुखता से उठाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सन्मार्ग दैनिक अखबार की। तो सन्मार्ग दैनिक अखबार में एक बहुत ही अच्छी स्टोरी छपी है वंडर किड प्रियांशी की। उम्र महज 8 साल, क्लास 3 की स्टूडेंट, उपलब्धि विमेंस अंडर 19 क्रिकेट में चयन, सपने मिताली राज का मुकाम पाना। बच्चों में जो है वो आजकल क्रिकेट का क्रेज तेजी से देखने को मिल रहा है। कड़रू के एजी कॉलोनी में रहने वाली 8 साल की प्रियांशी महाराणा में मशहूर महिला क्रिकेटर मिताली राज के सारे गुण मौजूद हैं। महज 8 वर्ष की उम्र में प्रियांशी ने 16-17 वर्ष के लड़कों के साथ क्रिकेट वो ऐसे खेलती हैं जैसे कोई बड़ा खिलाड़ी खेल रहा हो। प्रियांशी के कॉर्केट के लहराते और तेज गेंद का जो सामना करने का साहस ही किसी अन्य बच्चे में होगा। डीएवी स्कूल की 3री कक्षा की छात्रा प्रियांशी का चयन जिला स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है। तो ये तस्वीर छपी है वंडर किड प्रियांशी की, जिनका विमेंस अंडर 19 क्रिकेट में चयन किया गया है। इनके सपने हैं कि ये मिताली राज का मुकाम पा सके। तेज गेंद का करती हैं बड़ों जैसा सामना, कवर, स्ट्रेट ड्राइव व डिफेंस का एक्शन बड़े क्रिकेटरों जैसा। छोटी उम्र में 20 ओवर तक डटी रहती हैं पिच पर। तो एक बेहद ही अच्छी स्टोरी, अच्छी खबर सन्मार्ग दैनिक में। वहीं रोग और बुरे वक्त से लड़ने में मददगार रंगीन मछलियां। रंग बिरंगी छोटी छोटी मछलियां किसी भी ड्राइंग रूम की खूबसूरती में जो है वो 4 चांद लगाती हैं। लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि रंग बिरंगी जो ये मछलियां हैं वो रोग और बुरे वक्त में लड़ने में भी मददगार हैं। इन रंगीन मछलियों को घर में रखने से कई चमत्कारिक फायदे होते हैं। घर की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो खत्म होती है। कोई व्यक्ति अगर किसी गंभीर बीमारी से त्रस्त है तो उसे उबरने में भी ये मछलियां जो हैं वो सहायक सिद्ध होती हैं। रंगीन मछलियां पालन अल्जाइमर जैसे रोग को दूर करने में सहायक है। यह थकान को दूर करती हैं और अच्छी नींद लेने में सहायक साबित होती हैं। घर में एक्वेरियम रखने से धन व संपदा की भी वृद्धि होती है। वहीं ठीक उसके बगल में जल्द ही आपका मोबाइल नंबर 11 डिजिट का होगा। जल्द ही आपका मोबाइल नंबर जो है वो 11 डिजिट का होगा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई देश में मोबाइल नंबरिंग स्कीम बदलने पर जो है वो विचार कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें एक और फैसला मोबाइल नंबर में डिजिट्स बढ़ाने को लेकर जुड़ा है और इस तरह मोबाइल नंबर 10 की जगह अब जो है वो 11 डिजिट के हो जाएंगे। इसका कारण बताया जा रहा है कि करोड़ों मोबाइल यूजर्स देश में टेलीफोन नंबर्स की बढ़ती ज़रूरत के लिए जिम्मेदार हैं और ऑपरेटर्स को अब नए मोबाइल नंबर चाहिए। ट्राई दरअसल ऐसे कई विकल्प परखना भी चाहता है। इसमें मोबाइल नंबरिंग सिस्टम को बदलना जो है वो शामिल किया गया है। तो ये थी सन्मार्ग दैनिक की पहले पन्ने की खबर। दूसरे पन्ने का रुख करके देखते हैं कि दूसरे पन्ने पर क्या कुछ खास है। दूसरे पन्ने पर 25 से शुरू होगा श्रम शक्ति अभियान, मुख्यमंत्री रांची से करेंगे लॉन्च। तो जो श्रम शक्ति अभियान है उसकी शुरुआत मुख्यमंत्री रांची से करेंगे। असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को निबंधन करने का जो है वो निर्देश दिया गया है। झारखंड सरकार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती यानी 25 सितंबर से लेकर गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर तक पूरे राज्य में श्रम शक्ति अभियान चलाने का निर्णय लिया है और अभियान की लॉन्चिंग जो है वो मुख्यमंत्री रघुबर दास 25 सितंबर को ही करेंगे। उनके संबोधन और निर्देशों का जो है तमाम जिलों और प्रखंडों में असंगठित क्षेत्र के मजदूर लाइव देख सकेंगे और सुन सकेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों को निबंधित कर उनके लिए बनी केंद्र और राज्य की योजनाओं को उन तक पहुंचाना है, उन्हें लाभ दिलाना है। तो 25 से श्रम शक्ति अभियान की शुरुआत होगी। वहीं बूथ स्तर पर दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम का जो है वो निर्देश दिया है। वहीं जनादेश समागम के लिए झाविमो ने अपनी ताकत झोंक दी है। जन भावना यात्रा का दूसरा चरण जो है वो भी 25 सितंबर से ही चालू होगा। प्रदेश जदयू के महासचिव श्रवण कुमार ने ये बातें कही हैं। आजसू के केंद्रीय समिति की बैठक है जो वो भी 25 से ही शुरू होगी। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव की तैयारी जो है वो तमाम पार्टियों में साफ तौर पर देखी जा रही है।
वहीं तीसरे पन्ने का रुख करेंगे, महाराष्ट्र हरियाणा में चुनावी बिगुल जो है वो फूंका जा चुका है। झारखंड में नियत समय पर चुनाव होंगे। 21 अक्टूबर को मतदान, 24 अक्टूबर को परिणाम। तो 18 राज्यों की 64 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव जो है वो 21 अक्टूबर को होंगे। तो भारतीय चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख जो है उसका वो ऐलान कर दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दोनों राज्यों में जो है वो 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 24 अक्टूबर को जो है वो नतीजे आ जाएंगे। तो महाराष्ट्र और हरियाणा से पहले बातें हो रही थी कि महाराष्ट्र और हरियाणा के साथ ही साथ झारखंड में भी चुनाव होंगे, लेकिन झारखंड में जो है अब वो महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव हो जाने के बाद होंगे। तो 21 अक्टूबर को महाराष्ट्र हरियाणा में चुनाव हो जाएंगे, 24 अक्टूबर को जो है वो परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो है वो झारखंड में नियत समय पर चुनाव किया जाएगा। वहीं झामुमो बन गई झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी, ये कहा है मुख्यमंत्री रघुवर दास ने। पाकुड़ में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने संथाल परगना में जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के तीसरे दिन जो है वो संबोधित करते हुए कहा है कि झामुमो जो है वो अब झारखंड मुद्रा मोचन पार्टी बन चुकी है। उसने मुद्रा मोचन पार्टी का रूप ले लिया है। तो ये थी सन्मार्ग दैनिक अखबार की खबरें। हम दैनिक भास्कर का रुख करेंगे और देखेंगे दैनिक भास्कर में क्या कुछ खास है। दैनिक भास्कर में सबसे पहले मैं फ्रंट इनसाइड की खबर को आपको बता दूं। फ्रंट इनसाइड में जो है वो आज वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने का अंतिम मौका है। तो जिन्होंने वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वाया है वो कृपया अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा दें, क्योंकि आपका एक वोट जो है वो बेहद कीमती है। तो रांची जिला प्रशासन की ओर से आगामी विधानसभा को लेकर छूटे हुए योग्य मतदाता का नाम जोड़ने और नाम पता सुधार सहित अन्य कार्यों को लेकर रविवार को यानी कि आज जो है वो आखिरी दिन है। वहीं आधे शहर की बिजली गुल, आज भी कई इलाकों में नहीं रहेगी। टीटीपीएस की यूनिट 2 जो है वो ठप है। 170 मेगावाट कम उत्पादन हो रहा है। बिजली नहीं मिलने से पंडाल का निर्माण कार्य भी जो है वो रुक चुका है। दुर्गा पूजा को लेकर जगह जगह पंडाल बनाए जा रहे हैं, जिसको लेकर बिजली की ज़रूरत पड़ती है और लगातार बिजली जो है वो बाधित रह रही है, जिस वजह से पंडाल निर्माण में भी बाधा आ रही है। शहर में जो है रांची शहर में बिजली की समस्या को देखते हुए महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी ने भी ट्वीट किया था कि रांची में जो है वो लगातार बिजली की समस्या बरकरार है। वहीं पहले पन्ने का रुख करेंगे तो पहले पन्ने पर 10 राज्यों में 10.5 लाख चालान कटे, 6.35 लाख नए लाइसेंस बनाए गए। ऑडिट रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। नए मोटर व्हीकल्स एक्ट के पहले 15 दिन में क्या कुछ हुआ उसकी रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में जो है वो खुलासा हुआ है कि 10 राज्यों में 10.5 लाख चालान जो है वो कुल मिलाकर अभी तक काटे गए हैं और 6.35 लाख जो है वो नए लाइसेंस बनाए गए हैं। इंश्योरेंस की अगर बात की जाए तो विशेषज्ञों के अनुसार वाहन बीमा जो बिकना वो 2 गुना हो गया है। वहीं प्रदूषण सर्टिफिकेट की अगर बात की जाए तो यूपी में 15 दिन में 2 करोड़ से ज़्यादा जो है वो प्रदूषण सर्टिफिकेट बनाए गए हैं। वहीं सर्वाधिक वीसा फ्रॉड भारत में दुनिया भर में 32% कम हुए। यानी बीते सप्ताह दिल्ली में गिरोह जो है वो पकड़ा गया जो नकली वीज़ा जारी कर लोगों को कनाडा में नौकरी का सपना दिखाता था। तो नकली पासपोर्ट, नकली वीज़ा का जो लगातार जो बातें हैं उसमें भारत जो है सर्वाधिक वीज़ा फ्रॉड में भारत में हो रहे हैं। वहीं दुनिया भर में 32% ये मामला जो है वो अब कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जालसाजी जो है वो भारत में सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। वहीं एक तस्वीर छपी है दैनिक भास्कर में, मैं मौत को हरा आई माँ। एशिया की सबसे छोटी कम वजनी बच्ची का जो है वो हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया है। माँ बेटी की ये भावुक कर देने वाली जो तस्वीर है वो चीन के वुहान से आई है। 66 दिन की 3 किलो वजनी रुई का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। फोटो इसलिए भी खास है क्योंकि रुई एशिया में सबसे कम उम्र की, सबसे कम वजन की बच्ची है जिसका सफल हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये तस्वीर जो है वो बेहद भावुक कर देने वाली है। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे, देखेंगे दूसरे पन्ने पर क्या कुछ खास है। तो दूसरे पन्ने पर मंत्री के सामने ही प्लास्टिक का झालर लेकर किया डांस।
लगातार जो है 2 अक्टूबर से ये बातें उठ रही हैं कि 2 अक्टूबर से प्लास्टिक जो है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक, उसे बैन कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं ये एक अच्छी पहल है, प्लास्टिक का यूज़ ना करें। लेकिन रांची नगर निगम का 40वां स्थापना दिवस समारोह जो है वो मनाया गया बहुत ही धूमधाम से, और नगर विकास मंत्री ने कार्यक्रम की शुरुआत की। लेकिन उनके सामने ही जो है वो प्लास्टिक का झालर लेकर डांस किया गया। शपथ दिलाते मंत्री उन्होंने प्लास्टिक के झालर के जिसे लेकर डांस कर रहे थे कलाकार। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा। पार्षद व सेवानिवृत्त कर्मियों को भी जो है इस मौके पर सम्मानित किया गया। तो कहीं ना कहीं इस खबर में ये बताने की कोशिश की गई है कि जहां एक और मंत्री, विधायक, नेता आम जनता से अपील कर रहे हैं कि कृपया प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि 2 अक्टूबर से जो है वो प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो जाएगा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। लेकिन मंत्री जी के सामने ही जो कार्यक्रम था उसमें जिन्होंने प्रदर्शन किया, डांस किया स्टेज पर, उन्होंने प्लास्टिक के झालरों का ही इस्तेमाल किया। वहीं गैंग रेप के जुर्म में ऑटो चालक सहित 2 को 20 वर्ष की सजा। ऑटो चालक ने लोहरदगा से रांची आई पीड़िता से दोस्त संग किया था दुष्कर्म। तीसरे आरोपी को पीड़िता ने कोर्ट में नहीं पहचाना। न्यायायुक्त XK पांडे ने शनिवार को सामूहिक दुष्कर्म के जुर्म में ऑटो चालक शंकर कुमार और उसके सहयोगी बजरंगी सिंह को 20 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों को अलग से 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने इससे पूर्व 18 सितंबर को दोनों आरोपियों के अपराध सिद्ध होने पर उन्हें जेल जो है वो भेज दिया था। तीसरे पन्ने का रुख करेंगे। तीसरे पन्ने पर भाजपा मीडिया सह प्रभारी का दावा, क्रिकेटर सौरभ पार्टी में शामिल होंगे। वहीं सौरभ का इनकार, कहा ऐसा कोई इरादा नहीं, अभी और क्रिकेट खेलूंगा। तो शिवपूजन पाठक ने व्हाट्सएप पर भाजपा के मीडिया ग्रुप में क्रिकेटर के भाजपा में आने की बात जो है वो लिखी। तो कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी जो है अभी बरकरार है। इसका पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है कि क्रिकेटर सौरभ जो हैं वो भाजपा में शामिल होंगे, पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि मीडिया प्रभारी का कहना है कि वो बहुत जल्द भाजपा में शामिल होंगे। लेकिन क्रिकेटर सौरभ ने जो है वो इससे इनकार कर दिया है। वहीं महाराष्ट्र हरियाणा में दिवाली से 3 दिन पहले नई सरकार जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि 21 अक्टूबर को जो है वो दोनों ही जगहों पर वोटिंग की जाएगी और 24 को जो है यानी 24 अक्टूबर को नतीजे जो हैं वो घोषित कर दिए जाएंगे। तो ये थी तीसरे पन्ने की खबर। वहीं JSCA चुनाव आज शाम 4 बजे तक रिजल्ट भी जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। JSCA यानी कि झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का किंग कौन होगा, इसका फैसला जो है वो आज ले लिया जाएगा। JSCA क्रिकेट स्टेडियम परिसर में जो है वो सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक मतदान किया जाएगा। साथ ही साथ शाम 4 बजे जो है वो रिजल्ट की घोषणा कर दी जाएगी। तो ये थी दैनिक भास्कर की खबरें। प्रभात खबर का रुख करेंगे और देखेंगे प्रभात खबर में क्या कुछ खास है। प्रभात खबर में पहले पन्ने पर ही छापी गई है, महाराष्ट्र हरियाणा में 21 को चुनाव, झारखंड में जो है वो तय समय पर चुनाव कराए जाएंगे। तो विधानसभा चुनाव आयोग ने दोनों राज्यों में जो है वो तारीखों की घोषणा कर दी है। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों जगहों पर 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 24 अक्टूबर को जो है वो नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। वहीं अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में तय समय पर ही चुनाव कराए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ने ये बातें कही हैं। तो ये पहले पन्ने की खबर है। दूसरे पन्ने का अगर मैं रुख करूं तो दूसरे पन्ने पर प्रभात खबर में 7वें वेतनमान की मांग जल्द होगी पूरी। रांची नगर निगम की जो स्थापना दिवस है वो धूमधाम से मनाई गई। मंत्री CP सिंह ने कहा कि 7वें वेतनमान की मांग जल्द से जल्द जो है वो पूरी की जाएगी और साथ ही साथ पॉलीथिन मुक्त शहर बनाने के लिए भी जो है वो मंत्री जी ने शपथ ली है। तीसरे पन्ने पर रांची लोहरदगा टोरी लाइन राजधानी ट्रेन के लिए जो है वो बनकर तैयार है। ये खुशखबरी है, विद्युतीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। रेलवे बोर्ड के पास जो है वो प्रस्ताव भेज दिया गया है। और वहीं बिजली आपूर्ति प्रभावित ना हो इसलिए पेड़ों की छटाई की गई। जहाँ एक और पेड़ लगाने की बात हो रही है, वहीं बिजली जो है व्यवस्था जो है वो चरमराए नहीं, इसको लेकर पेड़ों की कटाई भी की जा रही है। ये भी एक खबर है जो कि प्रभात खबर में छापी गई है। दैनिक जागरण का रुख करेंगे और दैनिक जागरण में भी पहले पन्ने पर चुनाव की ही खबर है। हरियाणा व महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को चुनाव होंगे और 24 अक्टूबर को जो है वो नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में भी चुनाव आयोग ने कहा है कि तय समय पर ही
चुनाव कराए जाएंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। वहीं पहले पन्ने पर ही दुष्कर्म व हत्या में पुत्र को फांसी व पिता को उम्र कैद। तो गिरिडीह कोर्ट ने जो है वो फैसला लिया है। पॉक्सो की विशेष अदालत ने 4 साल की मासूम बच्ची से दुष्कर्म के बाद गला दबाकर हत्या करने वाले रामचंद्र ठाकुर को फांसी की सजा सुनाई है। साथ ही साथ उसके पिता मधु ठाकुर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो दुष्कर्म व हत्या में पुत्र को फांसी और पिता को उम्र कैद, इस खबर को भी पहले पन्ने पर ही छापा गया है। गिरिडीह की खबर है गिरिडीह की। तो पॉक्सो कोर्ट ने जो है वो ये निर्णय लिया है और ये सजा सुनाई है। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे जागरण में, और दूसरे पन्ने पर प्याज ने बिगाड़ा स्वाद, दाम पहुंचा 60 के पार। यानी नासिक से प्याज की सप्लाई कम होने और मूल्य बढ़ने के कारण आम लोगों को अभी राहत मिलने की जो है वो कहीं से भी उम्मीद नहीं है। सप्लाई घटने से प्याज का भाव 4 वर्षों के जो है वो उच्च स्तर पर पहुंच चुका है। तो प्याज के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं और लोगों का स्वाद जो है वो कहीं ना कहीं बिगाड़ रहे हैं। वहीं तीसरे पन्ने पर सुपर शो से पहले मोदी में हॉस्टन, हाउडी मोदी में शामिल होने पहुंचे पीएम। वहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया है। तो हाउडी मोदी में शामिल होने के लिए पीएम वहां पहुंचे हैं और उनके पहुंचते ही लगे नमो अगेन के नारे। मोदी के वहां पहुंचते ही लोगों ने जो है वो उनका स्वागत किया और नमो अगेन का जो है वो नारा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के टेक्सास राज्य के हॉस्टन शहर पहुंच गए हैं। हाउडी मोदी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री का हवाई अड्डे पर भव्य स्वागत किया गया। अमेरिकी व्यापारी और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के निदेशक क्रिस्टोफर ओल्सन ने उनकी आवागनी की। इस मौके पर अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला और भारत में अमेरिका के राजदूत केन जस्टर भी जो हैं वो साथ में मौजूद थे। वहीं दीपक चमके अमित की चांदी। विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक सफलता 2016 की अगर मैं बात करूं तो 2016 में विश्व कैडेट चैंपियनशिप की ट्रॉफी जीतने वाले पहलवान दीपक पुनिया ने 2019 में ही जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता था। 2018 की बात करूं तो 2018 की जकार्ता एशियन गेम्स के मुक्केबाज अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता था। 2018 गोल्ड कोस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने सोना हासिल किया था। तो विश्व चैंपियनशिप में जो है वो ऐतिहासिक सफलता, ये खबरें छपी हैं दैनिक जागरण में। वहीं दैनिक जागरण में ये भी छपा है कि नवरात्र जो है वो 29 सितंबर से शुरुआत हो जाएगा। नवरात्र का कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त जो है वो 6:04 से 9:45 तक है, यानी सुबह के 6:04 से 9:45 तक। तो नवरात्र की जो है वो शुरुआत 19 सितंबर से हो जाएगी, जिसको लेकर राजधानी रांची में जो है वो तैयारियां जोरों पर हैं। अब हिंदुस्तान का रुख करेंगे। हिंदुस्तान में पहले पन्ने पर साथी की मौत पर छात्रों का हंगामा, लाठीचार्ज। बीआईटी मेसरा यानी कि मेसरा स्थित बीआईटी पॉलिटेक्निक के एक छात्र निशांत कुमार की मौत के बाद शनिवार रात उसके साथियों ने जो है वो जमकर हंगामा किया, बवाल मचाया। संस्थान प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए करीब 300 छात्रों ने मेसरा के पास एनएच जाम कर दिया। पुलिस से भी छात्रों की जो है वो नोकझोंक हुई। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ा। देर रात करीब 12 बजे जो है वो जाम हटाया गया। तो कहीं ना कहीं साथी की मौत पर जो है वो छात्रों ने हंगामा किया और पुलिस ने जो है वो उन पर लाठीचार्ज किया, तब जाकर जो है वो वहां से भीड़ को हटाया गया। पहले पन्ने पर एक खबर। वहीं विनिवेश से कर छूट का घाटा पूरा होगा। घरेलू कंपनियां और नई व निर्माण इकाइयों को कॉरपोरेट टैक्स में जो है वो 10% कटौती से सरकारी खजाने पर सालाना करीब 1.45 लाख करोड़ रुपए का जो बोझ है वो पड़ेगा। ये खबर भी सरकारी कंपनियों में हिस्सा घटाने का फैसला जो है वो जल्द लिया जाएगा। इस खबर को भी पहले पन्ने पर छापा है। वही हाउडी मोदी कार्यक्रम, आज 50,000 लोग जो है वो मौजूद रहेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो टेक्सास पहुंच चुके हैं हाउडी मोदी प्रोग्राम के लिए। वहां पर मोदी अगेन, नमो अगेन के जो है वो नारे लगे और उनका भव्य जो है वो स्वागत किया गया। दूसरे पन्ने का रुख करेंगे। दूसरे पन्ने पर सूबे में ऑनलाइन होगी वाहनों की प्रदूषण जांच, ये खबर छपी है दूसरे पन्ने पर। राज्य के 1200 पेट्रोल पंप पर वाहनों की जो है वो प्रदूषण जांच अब ऑनलाइन होगी। कहीं ना कहीं लोगों को जो है वो अब राहत मिलेगी। वहीं दूसरे पन्ने पर ही झारखंड का उच्च शिक्षा में GER बढ़ा, ये है जो है वो गर्व की बात है। वहीं 25 से राज्य में श्रम शक्ति अभियान, ये कहा है सुनील वर्णवाल ने।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती 25 सितंबर से लेकर गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर तक सरकार पूरे राज्य में जो है वो श्रम शक्ति अभियान चलाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लाखों कामगारों को निबंधित कर उनके लिए बनी केंद्र और राज्य की योजनाओं को जो है उन तक पहुंचाना है, उन्हें लाभ दिलाना है। तो ये दूसरे पन्ने की खबर। तीसरे पन्ने का रुख करेंगे। तीसरे पन्ने पर छात्रों के 2 गुट भिड़े, पुलिस ने भांजी लाठियां। आरयू के पीजी कैंपस में एनएसयूआई और एवीबीपी कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो जमकर मारपीट हुई। यह मामला कहीं ना कहीं छात्र संघ चुनाव के परिणाम पर है। छात्र संघ चुनाव के परिणाम से जो है वो ये लोग खुश नहीं हैं और आरोप लगा रहे हैं कि उसमें कहीं ना कहीं धांधली की गई है, मनमानी की गई है, जिसको लेकर जो है वो 2 गुट आपस में भिड़ गए और छात्रों के 2 गुट के भिड़ने के बाद पुलिस को जो है उन पर लाठी चलानी पड़ी। वहीं 6 घंटे काट दी बिजली, पानी भी नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं बिजली समस्या जो है वो लगातार झारखंड में, खासकर राजधानी रांची में बरकरार है। उसकी वजह से पंडाल निर्माण भी जो है वो उसमें भी दिक्कतें आ रही हैं। तो ये थी हिंदुस्तान की खबरें। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरों पर अपनी अपडेट और नज़र बनाए रखने के लिए सन्मार्ग लाइव सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।